और हम अब तक एक झूठ में जी रहे हैं जो हमें प्रस्तुत किया गया। शिया मतलब काफिर, और हम शियाओं से ना दोस्ती रखते हैं, ना उन्हें पसंद करते हैं, ना उनसे कोई संबंध रखते हैं। जी तो नाज़रीन, आपने सुना क्या फरमा रहे हैं कि मैं जो बात करने लगा हूँ इसमें अपने सामने वाले होस्ट को मुखातब करके कहते हैं और फिर तमाम नाज़रीन को कि मैं किसी के साथ झूठ नहीं बोलूँगा, कुछ छुपाऊँगा नहीं, कुछ भी नहीं छुपाऊँगा। और फिर क्या कहते हैं कि मैं उन लोगों में से हूँ जिन लोगों के साथ मजाक किया गया। आज की वीडियो देख के बहुत सारे लोग, बहुत सारे तबसरा निगार ये कहेंगे कि ये तो टोटल शिया के हक़ में है, तो लिहाजा पता नहीं क्या हो गया है जी। भाई बात ये नहीं है, उम्मत मुसलमान को जोड़ने की बात है। कुरान में इख्तलाफात होना अपनी जगह पे है। शिया के साथ अहले सुन्नत के बहुत ज़्यादा इख्तलाफात है, मुझे भी बहुत ज़्यादा इख्तलाफात है। अहले सुन्नत को शिया के साथ इख्तलाफात होना ये कोई आज की बात नहीं है, बड़ी दूर की बात। लेकिन किसी कौम की दुश्मनी बंदा इस हद तक पहुँच जाए कि फिर अदल का ही दामन छोड़ दे। असल में मेरा आज की वीडियो का मकसद ये है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। मोहतरम नाज़रीन, कुरान मुक़द्दस की जिस आया मुबारका को मैंने आपके सामने तिलावत किया है, अल्लाह पाक इसमें फ़रमाते हैं कि तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी इस बात पर ना उभारे कि तुम अदल से ही हाथ धो बैठो, अदल ही ना करो। इअदिलू हुआ अक़रबु लित्तक़वा, चाहे कोई दुश्मन कौम हो, अपना हो, पराया हो, तुम अदल करो, ये तक़वे के बहुत ज़्यादा करीब है। वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून, अल्लाह से डर जाओ क्योंकि अल्लाह जो तुम अमल करते हो उसकी खबर रखने वाला है। एक अहले सुन्नत आलम जो कि मिस्र के हैं, इनकी एक वीडियो मेरे सामने आई जो उस दौर की है जब इसराइल और ईरान की जंग जारी थी। उस वक़्त मुल्क पाकिस्तान में भी बहुत सारे उलमा इसराइल और ईरान की जंग पर तबसरा कर रहे थे। कुछ ईरान के हक़ में थे और कुछ जनाब ईरान के एंटी ईरान गुफ्तगू कर रहे थे। कुछ ये कह रहे थे कि ये फ़लाँ की साजिश है, फ़लाँ की साजिश है, और कुछ खुल करके ईरान के साथ हमायत का ऐलान कर रहे थे। उन दिनों ये मिस्र के एक अहले सुन्नत आलिम दीन, इन्होंने इतना बड़ा इंकशाफ किया कि मैं खुद इस पर कोई तबसरा नहीं करता, बल्कि मैं आपको वो आलिम दीन की वीडियो दिखा देता हूँ। इसकी असल भी हमारे पास है, लेकिन हमने इसको, क्योंकि असल जो है वो अरबी लैंग्वेज में है, हमने इसे डब किया है, यानी इसकी डबिंग की है हिंदी में। उर्दू में भी नहीं हो सकी, हिंदी में डबिंग की है, तो आप इसको सुन सकते हैं। और असल वीडियो अगर आपको चाहिए तो वो भी मिल सकती है। ये अहले सुन्नत मिस्र के आलिम दीन जो हैं, इनका नाम शेखुल इस्लाम अब्दुल कवी इनका नाम है। आप इनकी गुफ्तगू सुने और फिर इंशाल्लाह मैं इस पर आपकी खिदमत में कुछ गुजारिशात रखूँ। आपसे और दर्शकों से कोई बात नहीं छुपा रहा हूँ। मैं भी उन पीड़ितों में से एक था जिनके साथ मजाक किया गया। क्या बात है शेख सलाम? साल और शिया के विषय में। हाँ, हम एक ऐसे माहौल में पले बड़े, मतलब हमें बचपन से ही ऐसा सिखाया गया। शिया मतलब काफिर, सही कि सभी शिया काफिर हैं। क्या आपने पहले कुछ और सुना या पढ़ा था? नहीं, मैं बस इसलिए क्योंकि मैंने विज्ञान संस्थान में पढ़ाई की है तो मुझे पता चला कि विषय ऐसा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से आम लोग। इससे पहले कि आप इसे पढ़ें, ये आम लोगों के बारे में बात करता है। मतलब या तो मैं ध्यान नहीं दे रही थी या सच में यही हम सुनते थे। समझ रहे हो, वे खतरा है इस उम्मा के लिए, खतरा। ये खतरा है और गंभीर खतरा है, ये सच है। क्या आपको याद है 2006 में हिजबुल्लाह की इजराइल के साथ युद्ध और वह बड़ी फितना जो इस्लामी उम्मा में फैली? उस समय हम लोग कनातल नास में थे। हाँ, सल्फी विद्वानों के साथ, और सल्फी विद्वान दिन रात कहते थे कि यह एक सफ़वी राफती काफिर परियोजना है। हाँ, लेकिन वे यहूदियों से लड़ रहे हैं, भगवान इनसे और उनसे बदला ले। तो तुम क्या कर रहे हो? मतलब हम बैठे हैं, हम सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, इन पर प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान इनसे बदला ले। तो इस्लामी उम्मा के लिए कौन ज़्यादा खतरनाक है? वे कहते हैं ईरानी परियोजना। इसराइली परियोजना से भी अधिक खतरनाक। बिल्कुल। जब आप उनसे पूछते हैं क्यों, तो वे कहते हैं कि नेतन्याहू अहल किताब है। ये अब तक कहा जाता है हजरत। कसम से। चौड़ा ऐसा। और बस ऐसा ही है। मैं उन चर्चाओं में शामिल था जिनमें उन्होंने मुझे काफिर कहा। मैं चैनल पर दिन रात चर्चाओं में बैठा रहता हूँ, लाइव खोलता हूँ और उनसे सुनता हूँ, और वे आते हैं और मुझ पर हमला करते हैं। तो वे कहते हैं कि नेतन्याहू हमारे लिए ईरान और खामेनी से ज्यादा करीब है। क्यों? क्योंकि वह अहल किताब है। अहल किताब क्या है मेरे बेटे? हाँ, क्या वह यहूदी नहीं है और यहूदी अहल किताब? देखिए, गलत धारणाएं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जी रहे हैं, हम जो ज्ञान के छात्र हैं, और हम अब तक एक झूठ में जी रहे हैं जो हमें प्रस्तुत किया गया। शिया मतलब काफिर, और हम शियाओं से ना दोस्ती रखते हैं, ना उन्हें पसंद करते हैं, ना उनसे कोई संबंध रखते हैं। जी तो नाज़रीन, आपने सुना क्या फरमा रहे हैं कि मैं जो बात करने लगा हूँ इसमें अपने सामने वाले होस्ट को मुखातब करके कहते हैं और फिर तमाम नाज़रीन को कि मैं किसी के साथ झूठ नहीं बोलूँगा, कुछ छुपाऊँगा नहीं, कुछ भी नहीं छुपाऊँगा। और फिर क्या कहते हैं कि मैं उन लोगों में से हूँ जिन लोगों के साथ मजाक किया गया।
आज की वीडियो देख के बहुत सारे लोग, बहुत सारे तबसरा निगार ये कहेंगे कि ये तो टोटल शिया के हक में है, तो लिहाजा पता नहीं क्या हो गया है। भाई बात ये नहीं है, उम्मत मुसलमान को जोड़ने की बात है। कुरान में इख्तलाफात होना अपनी जगह पे हैं। शिया के साथ अहले सुन्नत के बहुत ज़्यादा इख्तलाफात है, मुझे भी बहुत ज़्यादा इख्तलाफात है। अहले सुन्नत को शिया के साथ इख्तलाफात होना ये कोई आज की बात नहीं है, बड़ी दूर की बात। लेकिन किसी कौम की दुश्मनी बंदा इस हद तक पहुँच जाए कि फिर अदल का ही दामन छोड़ दे। असल में मेरा आज की वीडियो का मकसद ये है, ठीक है। फरमाते हैं ये जो आलिम दीन है, ये अहले सुन्नत क्या कहते हैं कि मैं उन लोगों में से हूँ कि जिनके साथ मजाक किया गया। होस्ट कहता है क्या मजाक किया गया? उसने कहा शिया और सुन्नी मौजू पर मजाक किया गया। उसने कहा फिर शिया और सुन्नी के मौजू पर आपके साथ क्या मजाक हुआ? उन्होंने कहा हमने उस माहौल में परवरिश पाई है जिस माहौल में ये तरबियत की जाती है कि शिया यानी काफ़र। शिया का मतलब क्या है? यानी काफ़र है। शिया यानी काफ़र, ये हमने तरबियत पाई है। और फिर मौलाना साहब पूछते हैं कि क्या आपने इसके हवाले से कुछ सुन रखा है? हाउस को कहते हैं क्या आपने इस हवाले से कुछ सुन रखा है? हाउस कहते हैं नहीं, मैंने कुछ सुना तो नहीं है, लेकिन मुझे ये मैंने ज़रूर सुना है कि ये उम्मत के लिए ख़तरा है। ये एक ग्रोह जो है अहले तशरीह का, ये उम्मत के लिए ख़तरा है, मैंने यहाँ तक सुना है। और फिर अगली बात जो बड़ी काबिल गौर है, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब फरमाते हैं कि 2006 में हिजबुल्लाह और इसराइल की जो जंग हुई थी, आपको उसके बारे में पता है? कहते बिल्कुल पता है। कहते जब वो जंग थी तो उस वक्त सल्फ़ी उलमा का तबसरा था और हमें वो कह रहे थे कि ये राफजी शिया की एक साजिश है। कह रहे हैं कि मैंने उस वक्त ये कहा कि ठीक है राफजी हैं, शिया काफिर हैं, लेकिन ये तो देखें कि वो यहूदियों के साथ लड़ रहे हैं, यहूद के साथ, इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं। तो फिर भी आप ये कहेंगे और तुम इसके मुकाबले में क्या कर रहे हो? तुम प्रार्थना कर रहे हो, तुम दुआएं कर रहे हो बैठ के, और वो बरसरे पेकार दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं, बरसरे पेकार हैं, दुश्मन के सामने सीना सपुर्द हैं, और तुम क्या हो? तुम दुआएं कर रहे हो। अल्लाह अकबर। इस पर क्या गुफ्तगू हुई? इससे पहले जो इन्होंने गुफ्तगू की है उससे पहले आपको ये क्लिप देखना जरूरी है। इमाम हुसैन को कत्ल किया था, उनको भी चुन चुन कर और जिल्लत के साथ उनको कत्ल किया गया। तो यहां से भी हमारा मौके बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो ईरान फिस्को फुजूर से भरा हुआ और शीयत के साथ, इर्तिदाद के साथ भरा हुआ है। तो इनके लोगों का इसराइलियों पर हमला करना, मुझे एक शख्स ने कॉल की और उसने कहा कि शाह साहब आप इस हवाले से क्या कहते हैं? तो मैंने बरजस्ता जो जुमला बोला, मैंने कहा जी दो कुत्ते हैं, लड़ पड़े हैं, जो बच जाएगा उसको हम देख लेंगे। तो बात यह है कि जब भी आपने देखा इनके ताने बाने किन के साथ मिल रहे हैं, इस तरह के जो इस जहन के मालिक जो लोग हैं, इनके ताने बाने किन के साथ मिल रहे हैं? इनके ताने बाने उन्हीं अरब के साथ मिल रहे हैं जिन्होंने अपने बच्चों के अंदर तफरकाबाजी और नफरत इतनी फैला रखी है कि उनके बच्चों की तरबियत यह की जाती है कि शिया यानी काफर, यानी एक उम्मत मुसलमान का एक ग्रोह, ठीक है, उसको क्या करार दिया गया? काफर करार दिया गया। ये तरबियत की गई है बच्चों की, ठीक है। मैं कहता हूँ, फिर कहता हूँ, खुदा की कसम शिया और सुन्नी में इख्तलाफात बेहिसाब हैं, बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्या हम इस तरह नफरत और इस तरह अदल से अपना हाथ उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। आपने ये इस मौलवी साहब का भी तबसरा सुना, ये भी क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं कि दो कुत्ते आपस में लड़ पड़े, जो बच गया उनके साथ हम निमट लेंगे। और यही मौलवी साहब कह रहे हैं कि हमें यही पढ़ाया गया कि इसराइल और ईरान या इसराइल और हिजबुल्लाह, ये दो आपस में, यानी कि दुश्मन आपस में, जो दोनों हमारे दुश्मन हैं, आपस में लड़ पड़े हैं, इनमें से जो बच गया उसके साथ हम निमट लेंगे, वगरना हम ये चाहते हैं कि ये दोनों लड़ के आपस में कमज़ोर हो जाएं। और हकायक क्या है? और हकायक ये हैं कि बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि कहते हैं कि मैंने पूछा भी इन दोनों में से करीब किसके साथ होना चाहिए, अच्छा कौन सा है? तो बताया गया कि हिजबुल्लाह से इसराइल कहीं ज़्यादा बेहतर है। इनसे बदला लें तो इस्लामी उम्मा के लिए कौन ज्यादा खतरनाक है? वे कहते हैं ईरानी परियोजना। इसराइली परियोजना से भी अधिक खतरनाक। बिल्कुल। जब आप उनसे पूछते हैं क्यों, तो वे कहते हैं कि नेतन्याहू अहल किताब हैं। हो भाई, इतनी दुश्मनी उस इसराइल को पसंद किए हुए हो सिर्फ तासुब की बुनियाद पर, और उस दुश्मन के साथ हाथ जोड़ने के लिए तैयार हो जो जनाब 20 सालों से उम्मत मुसलमान का कत्लेआम कर रहा है। उम्मत मुसलमान के नन्हे मुन्ने बच्चों को जिस वक्त ये सूरत हाल है और तुम किसके साथ खड़े हो, ये देखो। ये इतना बड़ा इंकशाफ कर दिया इस मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने, और कहते हैं आपको ये नहीं पता, हमें ये पढ़ाया गया, हमें ये समझाया गया कि जो नेतन्याहू है वो ईरान और खामेनाई से कहीं बेहतर है। क्या मतलब क्या है इस बात का? क्या मतलब है? खामेनाई साहब से भी हमें बड़ा इख्तलाफ होगा, ईरान से भी बड़े इख्तलाफात होंगे। क्या ईरान और खामेनाई से भी नेतन्याहू अच्छा है? अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में ये कहा था कि ए ईमान वालो, तुम्हारी दिली रगबत मोहब्बत किसी काफिर के साथ नहीं हो सकती। आज हमारी दिली मोहब्बत और रगबत काफिरों के साथ है, और इसी तरबियत पर हमारे बच्चे परवान चढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुन लें, नेतन्याहू ईरान और खामेनाई से ज़्यादा करीब है। अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा मैं क्लिप दिखाता हूँ। Hello. Hi, where are you from? Israel? Yes. I'm from Palestine. Relax. I'm from Palestine. I'm a human like you. Please. Free Israel from what? You don't like Palestine? No, Palestine. Why? They're children, bro. She's trying to punch me through the screen. They are taught to hate Palestinians at such a young age. They look at Palestinians as animals, unfortunately. That is just the reality. और फिर आप अंदाज़ा कर लेंगे कि हमारे बच्चों की तरबियत और इन
कि बच्चों हमें जो तरबियत मिल रही है ये किन के साथ हमारा ये मिजाज मैच कर रहा है। ये आप छोटी सी वीडियो देखें। आपने देखा एक फ़लस्तीनी नौजवान जो लाइव गुफ्तगू कर रहा है और लाइव के दौरान एक बच्ची उसके साथ गुफ्तगू करती है। लाइव के दौरान, लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान एक बच्ची आती है तो कहता है तुम कहाँ से हो? मैं आर यू फ्राम इसराइल? जी मैं इसराइल से हूँ। तो क्या तुम कहाँ से हो? मैं गज़ा से हूँ। तो उसने फौरी, देखें इसराइल यहूदी अपने बच्चों के दिलों में किस तरह फ़लस्तीनियों की नफ़रत पालते हैं, नफ़रत पकाते हैं। छोटे छोटे बच्चे क्या कह रहे हैं? इस छोटी बच्ची का रिएक्शन देखा जब उसने सुना कि ये बंदा फ़लस्तीन से आता, उन्होंने कहा फ्री इसराइल, यानी छोड़ दो तुम इसराइल को। यानी इस दफ़ा उसने इस तरह गुस्से के साथ उसने अपने कैमरे को जनाब ऐसे हाथ मारा और फौरी बंद कर दिया और लाइव स्ट्रीमिंग ख़त्म कर दी उसने। ये क्या है? क्या हम किसी ऐसी कौम के साथ मुशाबहत तो नहीं कर रहे कि जिनके बारे में रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उनकी मुखालफत करनी है? ओ भाइयों, इख्तलाफात अपनी जगह पे, इस तरह कुफर के फतवे लगाना, यहूदी और ईसाई पर तरजीह देना उम्मत मुसलमा को। क्या आप बताएं, शिया को हम एक तरफ रखते हैं, क्या अहले तसन्नुन के जो 4 मसालक हैं उनमें इख्तलाफ नहीं है? क्या कभी तुमने ये कहा कि किसी अहले हदीस ने कि बरेलवी से यहूदी बेहतर है? क्या कभी किसी बरेलवी ने यह कहा कि अहले हदीस से यहूदी बेहतर है? क्या किसी देवबंदी ने यह कहा कि अहले हदीस और बरेलवी से यहूदी बेहतर है, ईसाई बेहतर है? ऐसा क्यों है? और आखिरी जो गुफ्तगू की है इस मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने कहा कि इस बुनियाद पर हम शिया के साथ बैठते नहीं हैं, उठते नहीं हैं, गुफ्तगू नहीं करते। इख्तलाफात को आपस में बैठ के हल किया जा सकता है। इस तरह काफर के फतवे और फिर इतनी नफरत लेकर के चलना, ये उम्मत मुसलमान के लिए नुकसानदेह बात है। इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जो आज इंकिशाफ आपके सामने हुआ है, खुदा की कसम अगर आपको ये बात समझ आ जाए तो आपकी हदायत के लिए यही बात काफ़ी है।